गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम सभी छात्रों को, स्टूडेंट्स को। आफ्टर सो मेनी डेज स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टेंस में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने ऑलरेडी जानकारियाँ ले ली हैं कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हम सभी जानते भी हैं। और प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड होते हैं, वो भी हम जानते हैं। पास्ट के भी सेम वही 4 काइंड होते हैं और फ्यूचर के भी सेम वही नेम होते हैं 4 काइंड। स्टूडेंट्स, टेंस में हम कोई भी टेंस पढ़ें इन 12 टेंस में से, तो जो 12 टेंस का स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम होता है। और चेंजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें केवल और केवल हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ही बहुत ही इजी होता है समझने के लिए आपके लिए। तो आप ध्यान रखेंगे और 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा और आपके लिए एक एक एग्जाम्पल, एक एक फार्मूले को मैं दिखाऊंगा ताकि अच्छे से आप समझ सकें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वो हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो भी कंटिन्यूअस होता है, चाहे कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉलम हो, वहाँ पे हमें आईएनजी फॉर्म लगता है जिसको V4 बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4 को। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, S फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाना है, आपको पुट करना है। सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स अगर आपका सिंगुलर है तो आपको इज लाना है। सिंगुलर मीन्स ही, सी, इट होगा, और या कोई सिंगल नेम होगा तो इज आना है आपको। और सब्जेक्ट में आई होगा तो उसके साथ एम का यूज करना है। और सब्जेक्ट में अगर कोई प्लूरल नेम्स हैं, जैसे मोर देन 1 नेम्स, या फिर यू, दे, बी, ये प्रोनाउन है ना, यू, दे, बी, तो उनके साथ आपको आर का यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इज एम आर लाना है। और उसके बाद V4 वर्ब का 4th फॉर्म, जिसे हम आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट अदर वर्ड, ये आएगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है ये सिंपल सेंटेंस का है, और ये जो नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, सब्जेक्ट आएगा, देन आपका ये मॉडल्स इज एम आर तो आ ही जाएगा, इज एम आर के बाद नॉट, और देन आपको V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सेम रखना है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन गया। अब स्टूडेंट्स 3rd नंबर पे आ जाते हैं। 3rd नंबर पे ये जो मॉडल्स होती हैं, जैसे इसमें इज एम आर है तो इज एम आर को आगे कर लेंगे। कोई दूसरा भी टेंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी जो मॉडल्स होगा वो भी आगे आ जाएगा, यानी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है। तो ये देखिए, इज एम आर को हमने आगे कर लिया, देन आफ्टर सब्जेक्ट, और उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड आ जाएगा, एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसी में साइन ऑफ इंट्रोगेशन स्टार्ट होता है। तो पहला सिंपल था, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव का फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स 4th वन पे चलते हैं। इज एम आर मॉडल्स आएगा, देन सब्जेक्ट, देन आफ्टर नॉट, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। स्टूडेंट्स, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज करेंगे, वो सही है, लेकिन यहाँ पे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इज और नॉट को इजंट भी लिख सकते हैं, और आर नॉट को आरएंड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आप शार्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव फार्मूला हो गया, इज एम आर से इंट्रोगेटिव और नॉट से नेगेटिव। आइए अब 5th वन। स्टूडेंट्स, जो आपका 3rd नंबर सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, उसी में केवल आपको WH वर्ड प्लेस कर देना है आगे, और बाकी ये सभी फार्मूला सेम रहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ WH वर्ड लिखा है, सॉरी 5वां नंबर देखेंगे, ये WH वर्ड है, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, देन V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, पूरा सेम है। ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3rd नंबर फार्मूला है ये 5th वन बन जाता है, इंट्रोगेटिव का डबल इंट्रोगेटिव। कैसे? केवल आपको WH प्लेस करना है आगे बस। और स्टूडेंट्स, ये फार्मूला स्ट्रक्चर सभी टेंस के लिए सेम है। जहाँ जहाँ भी आप पढ़ेंगे वहाँ 3rd नंबर का ये जो फार्मूला है वो 5th वन में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल आपको WH आगे लगाना है, प्लेस करना है बस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आपको ये जो 4th नंबर है ये 6th नंबर बन जाएगा। कैसे? इसमें इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है,
इसके भी आगे आपको WH लगा देना है। ये देखिए मैंने एरो लगाया है, एरो से आपको पता चल रहा है कि 4th नंबर ही 6th नंबर बनेगा, 3rd नंबर ही 5th नंबर बनेगा। और ये स्ट्रक्चर सभी टेंस के लिए सेम होगा, केवल स्ट्रक्चर। फर्क क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपकी हेल्पिंग वर्ब बदलती जाएगी। जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं मेरे सामने, तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब इज MR सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। और अगर आप कल को प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपको पता है, हैज़ और हैव आना चालू हो जाएगा। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन आना चालू हो जाएगा, ये आपको पता ही है। अगर आप सिंपल पास्ट पढ़ेंगे तो यहाँ इज MR जो आ रहा है वहाँ पे डीड आएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डीड होती है। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब केवल प्लेस जो आ रहा है वो चेंज होगा और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। तो 4th वन फार्मूला पूरा सेम रहेगा 6th वन में, 3rd वन फार्मूला 5th वन में सेम रहेगा, और ये सभी टेंस के लिए सेम रहेंगे। केवल आपको WH वर्ड प्लेस करना है। आप देख सकते हैं 3rd वन ही 5th वन है, 4th वन ही 6th वन है। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज द फार्मूला सिंपल सेंटेंस, 2nd वन नेगेटिव, 3rd वन इंट्रोगेटिव, 4th one is interrogative and negative, and 5th one is double interrogative, and 6th one is a double interrogative negative. So I hope that you have understood all these 6 formulas for sentences. And now come to the point and be clear with the given example here. आइए हमारे साथ एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाता है पूरा। फर्स्ट वन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने सिंपल सेंटेंस का लिया है, आप देख सकते हैं लेंचो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग कर दिया हमने, उसके बाद V4 आ गया, वेटिंग फॉर रेन ऑब्जेक्ट हो गया। दैट इज क्लियर, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आप नेगेटिव में आ जाइए। वी क्या है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन है, लेकिन यूज किस तरह से हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में। तो दिस इज अ वी सब्जेक्ट, प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज हो रहा है तो वी आर, देन नॉट का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद V4 सपोर्टिंग, फिर देम क्या है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड क्या है इन दिस मैटर। इज दैट क्लियर? आपका सेंटेंस बन गया वी आर नॉट सपोर्टिंग देम इन दिस मैटर, हम इस मैटर में उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। ये सिंपल का है, सेकेंड वाला ये लिया मैंने नेगेटिव। अब थर्ड में आ जाइए स्टूडेंट्स, हमने एम का यूज किया, ये देखिए इज एम आर में से मैंने एम का यूज किया है। तो एम का यूज अगर करेंगे तो सब्जेक्ट हमें आई लाना पड़ेगा, तो एम आई और उसके बाद V4 हमने गोइंग ले लिया, तो एम आई गोइंग टू पिकनिक विथ यू, तो ये आपके अदर वर्ड्स हो गए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन आया हुआ है। अब फोर्थ वन स्टूडेंट्स आप ये ले लीजिए फार्मूले से, तो हमने आर को यूज किया है, चूंकि आर इसलिए आएगा सब्जेक्ट हमने यू लगाया है, तो आर यू, उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कमिंग, आर यू नॉट कमिंग टू माई होम, क्या आप मेरे घर नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आर और नॉट, इज और नॉट, एम और नॉट, ये स्ट्रक्चर जहां दिखेगा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, जैसा कि फार्मूले में लिखा है, देख सकते हैं आप। अब फिफ्थ वन में स्टूडेंट्स आपको WH वर्ड लाना है, तो मैंने हाउ WH वर्ड का यूज किया, हाउ WH वर्ड हो गया। उसके बाद इज का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है और ही के साथ हमें इज ही लिखना होता है, सी के साथ भी इज आता है, इट के साथ भी इज आता है, और कोई सिंगल नाम है सिंगुलर तो वो भी इज लाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ इज ही कंप्लीटिंग आपका V4 हो गया, द प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो हाउ इज ही कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर रहा है, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एंड नाउ कम टू द सिक्स्थ एंड लास्ट वन, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। स्टूडेंट्स WH वर्ड मैंने वाई लिया है, वाई, देन हमने आर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है, तो दे के साथ आर लगता है, वी के साथ भी आर लगता है, आप देख सकते हैं मैंने वी के साथ आर लिखा है, यहाँ पे भी वी आता तो आर ही आता। यू अगर सब्जेक्ट होगा, ये देखिए यू के साथ भी आर लगता है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। वाई WH वर्ड, आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम। तो आपका सेंटेंस बन गया स्टूडेंट्स, वाई आर दे नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम, वो इस गेम में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लास्ट 6 वन, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई होप स्टूडेंट्स
ये जो 6 फॉर्मेट है सेंटेंसेस का, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपने ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझा होगा। और सेम यही पैटर्न स्ट्रक्चर सभी सेंटेंस जो आपके सामने हैं सभी टेंस में भी इसी तरह से अप्लाई होंगे, सिर्फ उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और वहाँ वर्ब फॉर्म भी चेंज होगा। आई होप आपने समझा होगा और अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।